तो कैसे हो मेरे लाडलो, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। चलो, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। देन हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं, है ना। तो उसका मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। यानी कि हमारे वो अगर हम लोग 5 क्वेश्चन भी करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। सो बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड हाउ डज इट वर्क। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर वीडियो। तो बात करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, ठीक है। तो कुछ बातें बताता हूं मैं आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, और ये सिमिलर होता है एज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो पहली बात क्यूबिक है तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो होगी वो 3 होगी। तो पहले हम लोग लिखते हैं इसका जनरल फॉर्म। इन जनरल कैसा लिखा जाता है? ये जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c d belongs to real numbers and a cannot be equal to 0। मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, रेस्ट ऑफ द कोफिशिएंट कैन बी 0, ठीक है। लेकिन ये कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हम लोग बोल सकते हैं ये कम से कम 1 तो हो गई है ना, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा। दिस इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, पहली बात तो ये हो गई। अब सीधी सी बात है कि अगर इसकी डिग्री 3 है, सो हाउ मेनी जीरो इट कैन हैव? इट कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं इसके पास में? 3। अगर 3 जीरोस हो सकते हैं तो सीधी सी बात है कि ग्राफिक कटिंग भी कितनी जगह पर करेगा? 3 जगह पे। तो इसका जो ग्राफ होता है वो यूजुअली ऐसा दिखाई देता है। आपको कैसे दिखाई देता है? ऐसा 1 1 2 और 3। ये जहां पर कट करता है वहां पर इसके कितने जीरोस आते हैं? 3 जीरोस आते हैं। क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या बोलते थे जीरोस को? अल्फा और बीटा। यहां पर हम लोग इसके जीरोस को क्या बोलेंगे? यहां पर हम लोग बोलेंगे इसके जीरोस को अल्फा, बीटा और गामा। यस, तो क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये 3 जीरोस होते हैं इसके। अब इन तीनों जीरोस से मिलकर के हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है। अच्छा जी, तो यहां पर जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू ये अल्फा होगी, ये x इज इक्वल टू बीटा होगी और यहां पर x इज इक्वल टू गामा होगी। तो एक्चुअल में हम लोग हमारे इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ओके, सो दिस इज 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, तो सर ये तो कोई बात नहीं हुई है ना, हमें तो फील ही नहीं है इस बात की। तो आपको फील दिलाते हैं बकायदा, पूरा का पूरा, है ना, मैथमेटिक द फील। यही तो अपना चैप्टर, यही तो अपना चैनल है, यही अपना चैप्टर भी है, यही अपनी शिद्दत वाली जो चीज होती है ना वो है, क्या बोलते हैं उसको? मोहब्बत। यस, मोहब्बत, शिद्दत वाली मोहब्बत जो है वो अपनी मैथमेटिक द फील। अंटिल यू फील द मैथमेटिक्स यू कांट से इट मैथमेटिक। So mathematic, that's why not mathematics, it is mathematic because you can feel it. Okay, तो देखते हैं, ये तो खैर कहने की बातें हैं, डेफिनेशन भेज दें सारी की सारी चीजें, तो अपन लोग देख लेते हैं फटाफट। चलो भाई, मान लेते हैं आपके पास में, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा चीज समझ में आती है आपके पास में। मान लेते हैं आपके पास में 3 जीरोस हैं। कौन जीरोस हैं? 3 जीरोस। कहां से लेके चलूं आपको? जीरोस से पॉलिनोमियल की तरफ लेके चलूं या पॉलिनोमियल से जीरोस की तरफ लेके चलूं? चलो पॉलिनोमियल से जीरोस की तरफ लेके चलता हूं पहले एक बार, फिर बाकी चीजें तो अपनी हो ही जाती हैं। पॉलिनोमियल जैसे कि आपके पास में एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाया हुआ, तो फैक्टराइजेशन ये होता है कि एक जो -1 होता है, x इज इक्वल टू -1, इसका एक 0 होता है। अगर x इज इक्वल टू -1 एक 0 होता है तो -1 एक निकल, तो इसका मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। इसका x प्लस 1 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां से इससे हम एक वापस ले लेते हैं, तो x क्यूब में से हम लोग क्या बाहर ले लेंगे?
एक ले लेंगे तो एक जब ये देगा तो कितना बचेगा, ये 5x² बचेगा। अब क्योंकि 5 1 जा 5 होता है तो ये इससे 5 मांगेगा, तो ये 5 मांग लेगी इससे 5x। अगर आपको फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा वीडियो में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, आप लिंक देखना, वहां पर मैंने आपको क्यूबिक और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दोनों मेथड के यानी फैक्टराइजेशन पे ऑलमोस्ट आपके पास में 3 से 4 वीडियोस मिलेंगे आपको, जिसमें मैंने क्यूबिक को भी सिखाया। क्यूबिक के 2 टाइप हैं आपके पास में, एक में मैंने लगाया इंटीग्रल रूट थ्योरम, एक में लगाया हम लोगों ने रेशनल रूट थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों ही थ्योरम से हमने अलग अलग टाइप के क्यूबिक को सॉल्व करना सीखा है, तो वहां पर आप देखिएगा कि कैसे हमने फैक्टराइज किया, वहां पर आपको सेम क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, 5x आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 6x और बचेगा, प्लस में 6 हो जाएगा। अब आपको एक बात जो समझनी चाहिए कि 6 को मैंने लिखा है x² प्लस 5x² यानी 6x², 11 को मैंने लिखा है 5x प्लस में 6x यानी 11x। अब इसको अलग ब्रैकेट देंगे, इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे, यहाँ से x² बाहर आएगा तो x प्लस में 1 बचेगा, यहाँ से 5x बाहर आएगा तो x प्लस में 5 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से 6 बाहर आएगा तो x प्लस 1 आपका वापस बच जाएगा। आगे की बात यह है कि x प्लस वन सब में कॉमन है तो सबसे बाहर निकाल लो, सबसे बाहर निकालेंगे तो x प्लस 1 बाहर आ जाएगा, बचेगा के अंदर x² प्लस में 5x प्लस में 6। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें पता चलता है कि ये होता है x प्लस में 2 और x प्लस में 3, बिकॉज 3 2 6 और 3x प्लस में 2x 5x और x x²। अब क्योंकि आपको फाइंड करने हैं क्या, जीरोस, 4 जीरोस px शुड बी इक्वल टू जीरोस, यानी कि जीरोस पे क्या होता है, px की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पर लेट से बोल दो क्योंकि हम लोग मान रहे हैं, तो x अगर 3 ब्रैकेट का 0 या फिर 2 ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट होता है वो जब भी 0 आता है तो हमारे पास में कम से कम एक ब्रैकेट यानी कि एक नंबर उनमें से 0 होना चाहिए, लेकिन हमें तो पता नहीं कि कौन सा 0 है, तो हम क्या करेंगे, तीनों के इक्वल में 0 लिख देंगे, यानी कि इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आई -1, एक x की वैल्यू आई -2, एक x की वैल्यू आई -3। अब इनमें से कोई भी 0 हो सकता है पॉलिनोमियल का। सो 3 जीरोस कौन से है, x इज इक्वल टू -1, -2, -3 एंड दीज आर योर अल्फा, बीटा एंड गामा। Now got my point, what are our alpha, beta and gamma? So these are the 3 zeros। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 3 zeros हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा या x प्लस अल्फा, x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट, x माइनस बीटा दूसरा ब्रैकेट, x माइनस गामा तीसरा ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको अगर माइनस में आप पुट करोगे तो क्या आएगा, तो x प्लस 1 आएगा, x प्लस 2 आएगा, x प्लस 3 आएगा। यही तो आपके फैक्टर थे ना भाई साहब, सेम चीज तो लिखी है मैंने। आगे आपको समझ में कि अल्फा बीटा गामा कैसे वर्क कर रहे हैं, हाउ दिस जीरोस वर्क्स। तो ये तो हो गया कि आप अगर आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो आप जीरोस कैसे निकालोगे। अब इसकी दूसरी मैं आपको पैरेलल स्टोरी चलाता हूं। पैरेलल स्टोरी में ये है कि अगर आपके पास में जीरोस हों, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक में सीखा है कि अगर हमारे लिए पॉलिनोमियल दिया होता है तो हम जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर हमारे लिए जीरोस दिए हों या फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिए होते हैं तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो क्या हमारे क्यूबिक में भी ऐसा कुछ होता है कि हमारे लिए अगर जीरोस दिए हों, सम ऑफ जीरोस दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, तो क्या वैसे ही इसमें भी वर्क होता है? दैट इज द सेम क्वेश्चन which is arising, so let's talk on it too। बात कर लेते हैं साहब, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया -1, -2, -3 जैसी कहानी। चलिए बात कर लेते हैं, फटाफट लिख लेना है इसको। ठीक है साहब, तो कहानी कुछ ऐसी है। पहली बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के जो तरीके होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जीरोस निकालने सीख लिए। नाउ हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल and cubic polynomial and
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ क्यूब कोफिशिएंट, इतना ही लिख दो बस, काफी है। ठीक है, अच्छा तो पहले हम लोग वो लिख लेते हैं पूरा यार स्टेटमेंट। लेट्स से एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस क्या बोले 6 हैज 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। सो ये क्या है अपने पास में, विच आर रिस्पेक्टिवली क्या है, -1 -2 -3 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है अपने पास में, वो होता है अपने पास में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अकॉर्डिंग टू दिस a की वैल्यू आपके पास में 1 है बिकॉज लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 है, फिर b की वैल्यू आपके पास में 6 है, c की वैल्यू आपके पास 11 है एंड d की वैल्यू आपके पास में है 6 अगेन। ओके, अच्छा जी, ओहो, तो देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग निकालते हैं पहला सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। सेकंड होता है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं -b अपॉन a। सेकंड होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज c upon a, that is c upon a but without any negative. The last one is product of zeros, and that product of zeros is alpha, beta and gamma, that is constant term अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, that is also your leading coefficient. So this is your minus d upon a. So should we check it with our questions? Let's check it. Alpha plus beta plus gamma, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मीन्स हो गया -b अपॉन a। तो अल्फा मतलब -1, बीटा यानी -2, गामा मतलब -3, -b यानी -6 अपॉन में 1। क्या -6 अपॉन में 1 इज इक्वल टू -6? यस, फर्स्ट वेरीफाइड। सेकंड चेक करते हैं।
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट इज योर सी अपॉन ए। दैट इज योर सी अपॉन ए मीन्स क्या हो गया, अल्फा बीटा यानी कि -1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -1, दैट इज योर सी मीन्स हो गया 11/1। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, दैट इज योर 11/1। तो 2 3 5 और 6 11 is equal to 11. So yes, second is also confirmed. Last case, alpha into beta into gamma is equal to your negative d upon a. So alpha minus का 1 into minus का 2 into minus का 3 is equal to your minus 6 upon 1. So that's again minus का 6 is equal to minus 6. So third one is also confirmed. So that's how this cubic polynomial work actually. तो समझ में आ गया आपका, जैसा आपका क्वाड्रेटिक होता है इन द सेम केस योर क्यूबिक वर्क्स। ठीक है, क्या बचता है अपने पास में, छोटी छोटी बातें बच जाती हैं कि अब अगर आपको ये सब है कि आपका ये भी ऐसे वर्क कर रहा है, तो सर आपने उसमें बताया था कि क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने का एक फॉर्मूला होता है। यस, तो इसको फॉर्म करने का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूले पे बात करें। चलो आ जाओ जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So this is the formula forming a cubic polynomial. Forming a cubic polynomial के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में कि px which have degree 3 is equal to, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x क्यूब, ओके, फिर माइनस में लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं माइनस में, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या लगाते हैं, सम ऑफ जीरोस, फिर साथ में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज योर एक्स, अगेन माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वल में जीरो लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे भी ए तो सारा खत्म हो ही जाना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो सर को समझ में नहीं आया। कैसे नहीं आया, सब समझ में आया, तुम लोगों को झूठ बोल रहे हो। बड़े आए, इजी फॉर्मूला लिखवाना चाह रहा सर, थोड़ा सा अल्फा बीटा में लिख दो ना। ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, लाइक करके जाना, पर लिख तो देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अरे यार तुम लोग के चक्कर में ना है सर, आपने गलत लिख दिया, हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अरे सुन लिया करो यार भाई, यार तुम लोग के लिए इतना सारा तो करता हूँ मैं। एक्स क्यूब माइनस दिस प्लस दिस एंड माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। सो दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं एक बार, क्या थे अपने, -1 -2 -3 थे, तो सबसे पहले हम लोग px बना देते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा पता है ना तुम लोग, अल्फा बीटा गामा क्या थे, अल्फा -1 बीटा -2 और गामा कितना था -3, तीनों की वैल्यू भी पता होगी। इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, -6, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 11 प्लस का, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी -6। भूल गए, अरे वाह, गधों की बेइज्जती हो जाएगी, नहीं गधे नहीं बोलना चाहिए तुम लोगों को। तो एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 11 एक्स माइनस में माइनस का 6, तो एक्स क्यूब माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस का 6।
This is all about your cubic polynomial, bro. Oh bro, ठीक है। मोहब्बत मुसीबत है, करें क्या? नहीं, पर अपनी जरूरत है, करें क्या? कि मोहब्बत मुसीबत है, करें क्या, पर अपनी जरूरत है, करें क्या? सोचा तो था कि इससे दूर रहेंगे, सोचा तो था कि दूर रहेंगे इससे, पर ये इतनी खूबसूरत है, करें क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो सीबीएसई के हों, एमपी बोर्ड के हों, या फिर जिस किसी भी बोर्ड के होंगे, मतलब लगभग हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नहीं होंगे तो हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें सारे कवर करनी है विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर ऑल्सो कम्स इन प्रीवियस ईयर्स। सो टिल देन watch the video, learn the concept of cubic and quadratic polynomial, how to form quadratic polynomial, how to find the zeros, splitting the middle terms, and many more. Till then, have a good night. Bye bye. Let's meet in the next video.